तो आपके किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो रहा है। कर्मा आयुर्वेदा के 15 क्लिनिक और हॉस्पिटल है पूरे इंडिया में। क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसे ओमेगा का लेने से पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करना होगा ताकि कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट ना हो। किडनी रोगी को ओमेगा लेना चाहिए या नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा से, और आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो कई लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन का कारण होता है। ओमेगा और किडनी पेशेंट के लिए क्या उपयोगी है कि नहीं है, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ओमेगा 3 किडनी रोगी को क्या लेना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपको ज्यादातर फिश ऑयल या प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे फ्लैक्स सीड्स या शिया सीड्स में मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। पर जब आप बात करते हैं कि किडनी डिजीज की, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर कोई पर्सन किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, यानी कि उसको CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उसे ओमेगा का लेने से पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। ओमेगा जो है वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ओमेगा लेने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखें, जैसे किडनी फंक्शन को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल हाई है तो आपके किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो रहा है, तो ओमेगा फैटी एसिड का कंजम्पशन जो है वो बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना जरूरी है। जरूरी है कि डॉक्टर की गाइडेंस में हो। हमारे भी कर्मा आयुर्वेदा के 15 क्लिनिक और हॉस्पिटल है पूरे इंडिया में। आप अपने नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर हमारे यहाँ पर विजिट कर भी आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ओमेगा फैटी एसिड स्पेशली फिश ऑयल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू है तो ओमेगा में से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करना होगा ताकि कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट ना हो। अगला है ब्लड थिनिंग। ओमेगा का एक और इफेक्ट है ब्लड को थिन करना। अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 को अपने डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में लेना चाहिए। एक्सेसिव ब्लड थिनिंग के कारण जो है वो ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। लास्ट में आपको बताएंगे डाइटरी सोर्सेज वर्सेस सप्लीमेंट के बारे में। अगर आप ओमेगा का इंटेक बढ़ाना चाहते हैं तो बेस्ट अप्रोच है कि नेचुरल डाइटरी सोर्सेज से प्राप्त करें। फिश, फ्लेक्स ऑयल, वॉलनट और दूसरे प्लांट बेस्ड सोर्सेज में ओमेगा मिलने पर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है तो वो क्वालिटी और प्योरिटी का वो भी ध्यान रखिए। नमस्कार।